में जंग की आंख लगातार खतरनाक होती दिख रही है। ईरान इजराइल के बीच टकराव हर गुजरते घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। दोनों की तरफ से हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है और अगर ये दावा सही साबित होता है, अगर ये दावा सही है जो ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर किया जा रहा है, तो ऐसे में इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। तो ये दावा क्या है ये आपको बता देते हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने इजराइल के हाइफा शहर में तेल और गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंकों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला आर्मी एयरफोर्स के ड्रोन के जरिए जो है वो किया गया है, जिससे इजरायली के ऊर्जा ढांचे पर सीधा वार हुआ है। अब अगर ये दावा सही साबित होता है जो ईरान की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में इजराइल को जो है वो अब तक का सबसे बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे जो है इजराइल के ऊर्जा ढांचे पर वार हुआ है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो चोट पहुंची है। इसी बीच क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको इस खबर में दिखाएंगे। मिडल ईस्ट जो है वो जंग की आग में लगातार दहक रहा है और इसी बीच ईरान क्या कह रहा है, ईरान हार मानेगा नहीं मानेगा, अमेरिका क्या कुछ कह रहा है, अब क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले उमा शंकर का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें देखिए लिखा है आईआरजीसी ब्रेकिंग न्यूज, पिछले कुछ घंटों में हाइफा में इजरायली तेल और गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर आर्मी एयरफोर्स के ड्रोन से हमला किया गया है। इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसपे हमला करते हुए जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं और उनको साफ साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो आप देखिए। तो ये आपने वीडियो देखा है। इसी के बीच मिश्रा अमरीश एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में आपने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जिस देश में जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, पीछे बमबारी हो रही है, वहां पर लोगों का हौसला जो है वो देखने लायक है। यहाँ पर लोग डर नहीं रहे हैं, जो आपने तस्वीरें जो इमेजिन की होगी कि भाई लोग डर रहे हैं, बमबारी हो रही है, लोग डर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये तस्वीरें ईरान से आ रही है। यहाँ पर ईरान के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर किस तरह से अपने नए नेता को चुनने का जश्न मना रहे हैं, ईरानी झंडे लहरा रहे हैं, नारे तकबीर लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे। मिश्रा अमरीश ने वीडियो भी शेयर किया है और किस तरह से लोग वहां पर झंडे लहरा रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं लग रहा। यहाँ पर लोग जो है किस तरह से उनके हौसले बुलंद है, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। مردم اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن. مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. داشتم شعار مردم. तो ये तो तस्वीरें थी जो आपने देखी। इसी बीच अल जजीरा इंग्लिश का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज करके लिखा गया है ईरान के पार्लियामेंट में इस वक्त क्या हो रहा है, ईरान के पार्लियामेंट में क्या कहा जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि बातें बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईरान अपने जो उसने कहा है उस पर वो अडिग है। यहाँ पर कहा गया कि ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर घालीबाग हैज रिजेक्टेड द आइडिया that an end to the war could come through negotiation with the US and Israel। यानी कि मतलब समझे हिंदी में, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई नेगोशिएशन करके जंग को खत्म करना हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है और ये कतई मंजूर हमें नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरानियों के तेवर जो है वो सबके सामने है। वही अमेरिका और इसराइल की हरकतें दुनिया देख रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इजराइल कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना बड़ा आतंकवाद फैला रहा है और उसमें अमेरिका भी उसका बढ़ चढ़ करके साथ दे रहा है। साउथ कोरिया के सियोल में प्रदर्शन करते हुए लोगों को देखा जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल इज अ टेररिस्ट।
नेतन्याहू इज अ टेररिस्ट, डोनाल्ड ट्रंप भी टेररिस्ट है, यानी कि ये सब आतंकवादी हैं। आप भी देखिए इस प्रदर्शन का वीडियो। वही आपको बता दें कि फॉर्मर सोल्जर ब्रेन मैग्नीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है। आपको बता दें कि फॉर्मर सोल्जर ब्रेन को इसलिए गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था उनके टूटे हाथ के साथ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि इजराइल के लिए जो है वो कोई भी मरना नहीं चाहता, इजराइल के लिए कोई भी अपनी जान नहीं देगा। इतना कहने के बाद यूएस सीनेट में जो है उन्हें डिटेन कर लिया था, जिसके बाद अब उन्हें छोड़ दिया गया है। और वो छोड़ने के बाद क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Woo! We will let you be. I can't understand how much this means. I appreciate y'all being out here for me and with me and us being together. That's it's what it's all about. So it's the only way we can do this. So thank you guys. Thank you. Thank you. तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जिन लोगों को अमेरिका ने डिटेन किया है वो भी ये जानते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने जो हमला कर दिया है ईरान पर, उससे ये अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर आ रही है, तस्वीर आपके सामने। इस तस्वीर में कहा जा रहा है, जैक्सन हिकल ने इस तस्वीर को शेयर किया, लिखा है आईडीएफ स्पोक पर्सन एवी दुरीन हाइडिंग इन द शेल्टर इन तेल अवीव। यानी कि आईडीएफ के स्पोक पर्सन जो है वो तेल अवीव के एक शेल्टर में छुपते हुए देखे जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल जो है वो इजरायलियों का हो गया है। इजरायलियों को छुपना पड़ रहा है क्योंकि भाई अपनी जान सबको प्यारी है, अपनी जान सबको प्यारी है। और जैसा कि फॉर्मर सोल्जर ब्रेन ने कहा था कि भाई इजराइल के लिए कोई मरना नहीं चाहेगा, तो कहीं ना कहीं आईडीएफ के जो स्पोक पर्सन है इस बात को सही साबित कर रहे हैं। वही मद्रिद में एक बड़ा प्रदर्शन होता है जिसकी तस्वीर आपके सामने है और कहा जाता है कि ये जो जंग है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। लोगों की तादाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच ईरान ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। जंग भले ही खत्म हो जाए लेकिन ईरान जो है अब इजरायली और अमेरिकियों को बख्शेंगे नहीं। क्यों, कैसे, ये ट्वीट देखिए। अवेश तिवारी का ट्वीट जिसमें लिखा है, कई तस्वीरें शेयर है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि ईरान के साइबर साइंटिस्ट ने 50 इजरायली अधिकारियों के पूरी लिस्ट साझा की है जो नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले में सबसे आगे रहे हैं। अब युद्ध भले ही खत्म हो जाए, इनसे ईरान इनके मरते दम तक बदला लेगा। इनसे युद्ध भले ही खत्म हो जाए लेकिन मरते दम तक जो है वो बदला लेगा। इन 50 लोगों की तस्वीर आपके सामने है। ये लोग नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले में सबसे आगे रहते हैं। तो यहाँ पोल जो है वो खुल रही है। वही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईरान का कहना है कि यूरोप और गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को धक्के मारकर अपने देश से बाहर निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, उसी को स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। कोई देश ऐसा नहीं करता तो वहां पर स्टेट ऑफ होर्मुज में उसकी एंट्री जो है वो बैन कर दी जाएगी। ट्वीट आपके सामने है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालत जो है वो अमेरिका इजराइल की हो गई है। इसी के साथ चाइना इन इंग्लिश ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें लिखा है द शेप ऑफ तेल अवीव आफ्टर द इरानियन मिसाइल स्ट्राइक। इरानियन मिसाइल जो दागी गई तेल अवीव में, उसके बाद की तस्वीरें देखिए, सब कुछ खोखला होगी। ये तस्वीरें देखकर गाजा की याद आ रही होगी क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ भी इजराइल ने क्या किया था ये आपके सामने है। वही ईरान जो अमेरिका इजराइल से अपने दम पर जंग लड़ रहा है वो चीन के लिए एक अवसर बन गया। कैसे, एक ट्वीट में देखिए। इस ट्वीट में कहा गया है कि चीन अमेरिकी हथियारों के लिए एक फील्ड प्रयोगशाला के रूप में ईरान का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हर अमेरिकी और इजरायली मिसाइल जो है, ड्रोन जो है और लड़ाकू जो है, वो लड़ाकू जेट जो है वो ईरान मार रहा है। बीजिंग द्वारा अध्ययन, विकसित और रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अवसर है। चीन देख रहा है कि पैट्रियट सिस्टम, हिमारस और वेस्टर्न टेक वास्तविक युद्ध में कैसे प्रदर्शन करते हैं। फिर कमजोरियों को खोजने के लिए उसको जो है अपने एआई सिस्टम में दिखाया जाएगा, डेटा में डाला जाएगा।
वो ताइवान और दक्षिण चीन सागर की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो चीन जो है यहाँ पर देख रहा है कि ईरान किस तरह से अमेरिकियों को जो है वो जंग में मात दे रहा है, और इसी का एक अखाड़ा जो है वो चीन ने अपने अध्ययन के रूप में इस्तेमाल करने की सोच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें हैं। इसी बीच आपको बता दें, दुबई की इमारतें जो है वो खाली पड़ी हैं। दुबई जहां पर लोग जो है वेकेशंस मनाने जाया करते थे और टूरिस्ट जो है वहां का बहुत ज्यादा हाई रहा करता था, लेकिन अब इस जंग के दौरान दुबई में इमारतें जो है वो खाली पड़ी हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें ये शख्स बता रहा है कि दुबई में इमारतें खाली पड़ी हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अब इसी बीच आपको ट्रंप का कबूलनामा दिखाते हैं। ट्रंप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जायनिस्ट लॉबी दामाद, कुशेनर, दोस्त विस्टॉक, हेक्सेट, रूबियो, इन सब की सलाह पर ही ईरान पर हमला किया गया था। खुद उनके मुंह से सुनिए। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And तो यहाँ आपने उनके मुंह से ही सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। खुद कबूल कर रहे हैं कि इन लोगों के कहने पर ही उन्होंने हमला किया है। अमेरिका ने अपना दिमाग नहीं लगाया, या फिर यूं कहें कि ट्रंप ने अपना दिमाग नहीं लगाया, जिसकी नतीजे जो है उन्हें भुगतने पड़ेंगे। वहीं ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बलों के आवास वाले अल अदीरी बेस के खिलाफ हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल हमला किया है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार ही जहां जहां अमेरिकी सैनिक तैनात है वहां वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। वहीं ईरानी जनरल क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। ईरानी जनरल जो है वो एक बड़ा ही सनसनीखेज जो है वो दावा कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इससे पर्दा हटा रहे हैं। देखिए, ईरानी जनरल ने कहा कि हमारी आर्मी कोई आम आर्मी नहीं है, बल्कि ईरान की 95% यानी कि 95% फौज जो है वो इंजीनियर और साइंटिस्ट है। यही वजह है कि ईरानी आर्मी में इतना ज्यादा दिमाग है कि वो अमेरिका जैसे देश को भी पछाड़ने में कामयाब है। चीन से नकली फाइटर जेट खरीद के, कार्डबोर्ड वाले फाइटर जेट खरीद के जो है वो अमेरिका को दिखाया जा रहा है, ताकि अमेरिका उन पर हमला करे। और अमेरिका की मिसाइलें जो है वो खराब हो रही हैं, जिससे अमेरिका को करोड़ों अरबों का जो है वो नुकसान हो रहा है। इसी के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमला में आईडीएफ के एक और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसकी तस्वीरें सदफ आफरीन ने शेयर की है। कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध जो है वो लंबा चलेगा। ये भी वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। वही जाते जाते आपको बता दें कि ईरान ने क्षेत्र में 10 अमेरिकी रडार को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। कहा गया है कि यह तय करेगा कि युद्ध कब समाप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान अभी तक ये जो युद्ध हो रहा है इसमें निर्णायक भूमिका में ईरान ही है, क्योंकि ईरान ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और अब जो ईरान ने इजराइल पर धावा बोला है, उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर धावा बोला है, कहीं ना कहीं ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका जो है वो साबित हो सकता है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ईरान जो है वो अमेरिका इजराइल को दबाने में कामयाब रहेगा, या फिर ये जंग जो है वो जल्द ही रुक जाएगी, या कब तक चलेगी और इससे भारत को क्या नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।